नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में हम मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार की डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो देखो, इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, आइजैक न्यूटन ने दिया है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में 3 इक्वेशंस आते हैं जो कि बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, उसका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हमें इन 3 इक्वेशन से मिलता है। तो अभी हम देखते हैं उन 3 इक्वेशंस को डिराइव कैसे किया जाता है। ओके, तो पहला इक्वेशन है, मैं यहाँ पे पहला इक्वेशन ही लिख देता हूँ, फिर उसको डिराइव करेंगे। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस a t। ऑलराइट, सारे टर्म्स हमें पता है। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। ऑलराइट, तो चलो अभी इसे डिराइव करते हैं। ऑलराइट, तो डिराइव कैसे करें हम? पहले तो हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, मैं ग्राफ यहाँ पर बनाता हूँ। ये है y, ये है x, y एक्सिस, x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे y के जगह ना हमें लिखना है क्या? वेलोसिटी। ये है एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑलराइट, सो VEL इन मीटर पर सेकंड, या फिर वो लिखना ज़रूरी नहीं है मीटर पर सेकंड। अभी हम देखेंगे क्यों। सिर्फ वेल या वी लिखा तो भी चलेगा। वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम। एक्स के जगह हम लिखेंगे क्या? टाइम। ओके, टाइम। अब देखो, हमने देखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो अभी हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। ये इसमें ये u मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, हम देख सकते हैं अच्छे से। ये है u। ओके, ये ज़ीरो नहीं है क्योंकि पहले से ही पार्किंग पे नहीं था, ये चल रहा था। धीरे 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 उसने स्पीड अप किया, फिर हमने चालू किया टाइमर, ज़ीरो से शुरू किया टाइमर, तब वो बाइक या कार जो भी है शुरू था। इसलिए u है ना, उसमें कुछ तो वैल्यू है। अभी वो डिपेंड नहीं करता या इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या वैल्यू है, पर है, ज़ीरो तो नहीं है, इतना हमें पता है। ओके, और ये है v। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v। तो v हमने लिख दिया। अब देखो, हम इसे एक ऐसे ग्राफ्स बना देते हैं। ग्राफ तो चलो बना ही है। क्या बनाएंगे हम? लाइंस, परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइंस। तो ये तो फाइनल पॉइंट है। अभी यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन बना दिया हमने। यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना देते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ओके, तो ये एक पॉइंट बन गया हमारा। फिर यहाँ पे भी एक बना देते हैं। ओके, तो ऐसे बन गया। ओके, नामकरण कर देते हैं। ये है 0 या O भी मान लो। ये है O, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D एंड दिस इज E। ओके, दिस इज E। तो अब देखते हैं कि हम इसे डिराइव कैसे कर सकते हैं। ओके, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मैं एक बार पूरा स्पेसिफाई कर देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल
वेलोसिटी क्या है, u है। अब देखो यहाँ पे v कहाँ तक जा रहा है, OE है, ये पूरा है इसका फाइनल वेलोसिटी OE, यहाँ पे ब्रैकेट में OE, यहाँ पे u क्या है, OB, यहाँ से यहाँ तक OB, ओके। अब देखते हैं टाइम कहाँ से कहाँ तक लगा, टाइम लगा फ्रॉम OA, टाइम इज t एंड इट इज़ OA, यहाँ से यहाँ तक ही टाइम गया ना, उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं। ओके अभी देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर। एक्सेलरेशन का मैं शॉर्ट फॉर्म A इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, ये सब पता है अब तक, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि एकदम अच्छे से याद रहे। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू OE माइनस OB बाई जो टाइम है, टाइम इज़ T, ओके। सो OE माइनस OB क्या होगा, OE माइनस OB इज इक्वल्स टू BE, ऑफ कोर्स इट इज़ BE बाई T। सो BE इज इक्वल्स टू AT, ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। BE इज इक्वल्स टू AT, ओके। अब क्या है ना, जगह की थोड़ी कमी है, तो मैं ये जो ग्राफ है थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ या ड्रॉ कर देता हूँ कहीं। तो देखा मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक ग्राफ बना दिया था जो मैंने बड़ा करके बनाया था, ठीक है, ऑल राइट। तो अभी कंटिन्यू करते हैं, हमें क्या मिला है, BE इज इक्वल्स टू AT, ये हमें पता चल गया इतना डिराइव करके। अब आके देखते हैं कि डेरिवेशन कैसे कैसे आगे बढ़ता है। B is equals to AT, now see this is final velocity, तो DA जो है वो पूरा V है, एक ही है ना, ये और ये तो एक ही चीज़ है। तो पहले मैं लिख देता हूँ DA is equals to DC प्लस AC, DC प्लस AC इज इक्वल्स टू DA, करेक्ट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि DA इज, देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है हमें, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आके पहुँचा है, तो DA का मतलब फाइनल वेलोसिटी है। सो V इज इक्वल्स टू DC, व्हाट इज DC इज इक्वल टू BE, लेंथ तो एक ही है ना, DC इज इक्वल्स टू BE, सो मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ, BE प्लस, अब देखो AC लिखा है यहाँ पर, AC का लेंथ और OB का लेंथ भी सेम है, ऑल राइट, तो यहाँ पे OB भी लिख देते हैं, देयरफॉर करके, देयरफॉर नाउ सी BE हमें पता है पहले से ही 80 बना कर रखा है हमने। सो V इज इक्वल्स टू 80 प्लस OB हमें पहले से ही पता है, OB U, ओके, U ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूटेड, पहले से हमें पता था, हमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। देयरफॉर V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, जो हमें प्रूव करना था मिल गया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, डिराइव हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अभी हम देखते हैं कि सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन है S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर्ड, स्क्वायर है ना, T के ऊपर है, ये पूरा AT को स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। अभी देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसा है। तो देखो मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर्स में कि अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टाइम का स्क्वायर। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो फिर जो लाइन है उसके नीचे जो एरिया है उसे हमें ढूंढना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या है उस एरिया का। तो चलो एरिया ही ढूंढते हैं अभी। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर लाइन BD, ठीक है, एरिया अंडर लाइन BD। सो दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, अभी क्या है ये, ट्रायंगल तो नहीं है ना, ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, BCAO, ठीक है, ये O है, ये हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD का क्या है, ट्रायंगल का एरिया कैसा निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चाहे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस है नहीं, जो बेस है, बेस बोलते हैं ना हम किसी का, बेस लाइन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और BCAO किसी रेक्टेंगल का तो पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलो इसका निकालते हैं अभी पहले। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस, देखो अभी BC है इसका बेस, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो है BC इंटू BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट मतलब DC, हाइट मतलब DC, ऑलराइट, हाफ इंटू BC इंटू DC प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर फाइंडिंग दिस रेक्टेंगल। तो कैसे अभी, लेंथ इंटू ब्रेथ CA, ये है ब्रेथ CA मल्टीप्लाइड बाय OA, ओके, ये हमें एक पता चल गया। अभी देखते हैं इसे कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, हाफ तो हाफ ही रहेगा। देखो अभी BC जो है BC, उसे हम OA भी लिख सकते हैं, OA। और देखो पिछले स्लाइड में OA मतलब है टाइम, तो पहले लिख देते चलो, OA मल्टीप्लाइड बाय DC क्या है, DC इज इक्वल्स टू BE, DC इज इक्वल्स टू BE, सेम तो लेंथ है BE प्लस CA, दिस इज CA विच इज़ OB, CA और OB का लेंथ एक ही है तो मैं लिख सकता हूँ OB मल्टीप्लाइड बाय OA तो पहले से OA है तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू हाफ, OA क्या है, OA है टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय BE क्या है, BE देखो हमने पिछले स्लाइड में चेक करो, BE का मतलब था 80, सो 80 प्लस OB देखते हैं अभी, OB क्या है, अरे मैंने ये लिखना ही भूल गया, ये है V और ये है U, सॉरी हाँ मैं पहले वो लिखना भूल गया था। तो OB इज़ U, OA क्या है, OA टाइम, ठीक है। अभी अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं, चाहे तो इसको पहले लेके आते हैं, इज इक्वल्स टू UT प्लस, अभी इसे सॉल्व करते हैं, हाफ A एक बार है तो एक बार, T दो बार है तो T का स्क्वायर, ओके। तुम्हें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, सो S देयरफॉर, ये हमसे मैंने यहाँ पे S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर्ड, ऑलराइट। समझ में तो आ गया ना प्रूफ कैसे हुआ, ओके। यही मेन है कि आया कहाँ से ये फॉर्मूला है, रचना तो ठीक है हो जाता है पर ये याद रखना भी ज़रूरी है, हो सकता है कि पूछ ले एग्ज़ाम में, ठीक है। S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर्ड। अब हम देखते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन है
वो कैसा दिखता है और उसका डेरिवेशन क्या है। ओके, अब हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये है थर्ड इक्वेशन। ये सारे न्यूटन ने दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन। अब देखो, यहाँ से हम ना डिस्प्लेसमेंट से ही शुरू कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये तो हमें पता ही है, पिछले स्लाइड में भी मैंने लिखा था, इज इक्वल्स टू एरिया अंडर क्या लाइन बी डी, ये तो पता ही है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या OBDA, OBDA। देखो पिछले वाले में भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन उसमें क्या किया था, हमने दोनों एरिया में डिवाइड कर दिया था। एक एरिया था ट्रायंगल का, एक एरिया था रेक्टेंगल का, लेकिन इसमें कोई डिवीज़न नहीं है, डायरेक्ट हमें ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढना है। तो देखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है। वो चाहे तो प्रूफ में भी इंक्लूड कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये स्टेटमेंट, जो कि इसका फॉर्मूला है, इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, सम of lengths of parallel sides, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला, पिछले क्लासेस में भी हमने ये पढ़ा था। सो एरिया ऑफ, ये देखो, ये हमेशा रेक्टेंगल हो ऐसे बात नहीं है, क्वाड्रिलैटरल, ट्रेपेजियम भी तो एक क्वाड्रिलैटरल है, तो हम ये साइन डाल सकते हैं, OBDA इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है यहाँ पर, ये साइड है और ये साइड है, तो ये एक ट्रेपेजियम में AD एंड OB आर पैरेलल साइड्स, सो मल्टीप्लाइड बाई OB प्लस AD मल्टीप्लाइड बाई जो हाइट है। हाइट क्या है अभी, ये देखो, अगर ये पैरेलल साइड्स है तो हाइट तो ये है, ओके, हाइट ये है OA, आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो S लिख सकते हैं हम, देयरफॉर S इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई OB प्लस AD, OB प्लस AD, AD का मतलब क्या है OE, तो OB, चाहे तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, OB प्लस AD मतलब OE। स्टेप बाय स्टेप जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है ताकि मार्क्स कट जाए, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय OA, अब सब कन्वर्ट कर दो, S इज इक्वल्स टू, चाहे तो इधर भी ना, इधर काम करते हैं, इधर भी हम ये वाले अभी कंटिन्यू करते हैं, एरिया OBDA, ओके। फिर अभी सब कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, S इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय OB मतलब U प्लस OE मतलब V मल्टीप्लाइड बाय OA टाइम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कैसा क्या हो रहा है। अब ये 1 करके लिख दो। अब एक पार्ट देखते हैं जो कि इससे अलग है, ठीक है, लेकिन प्रूफ के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो ये तो हमें पता है ना, नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये हमें पता है। देयरफॉर टाइम को हम इधर ले लेते हैं, एक्सेलरेशन को नीचे दे देते हैं, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। चाहे तो और भी डिटेल्स में लिख देता हूँ, ये रफ वर्क है, v माइनस यू, रफ वर्क, v माइनस यू बाई टी
देयरफॉर AT इज इक्वल्स टू V माइनस U, देयरफॉर T इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई A। समझ में आ गया? ऑल राइट। अभी इसे हम सब्सटीट्यूट करते, T को हम सब्सटीट्यूट कर देते इधर, देखते क्या होता है। ये सेकंड लिख देते हैं, ये सेकंड लिख देते हैं। देन S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V, T के जगह क्या लिखेंगे? V माइनस U बाई A फ्रॉम 1। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया ना हमने। तब बचा क्या? नीचे जो डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है सब ढकेल दो, तो अभी बचा क्या? जो डिनोमिनेटर में है वो सब शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में। ऑल राइट, विच इज़ 2 को शिफ्ट कर दिया। एक्सेलरेशन वो भी नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, उसे भी शिफ्ट कर दो इधर। एस तो पहले से ही यहाँ पे है। 2as इज इक्वल्स टू V प्लस U प्लस V या V प्लस U एक ही चीज़ है, V माइनस U। देयरफॉर 2as इज इक्वल्स टू V प्लस U एंड V माइनस U। देखो एक फॉर्मूला हमने बहुत जूनियर क्लासेस में सीखा है, शायद क्लास 6 में सीखे थे, जो भी हो। A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई A माइनस बी कितना होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है कि नहीं? एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A प्लस बी A माइनस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हमने सीखा है ना, तो वही प्रॉपर्टी हम इधर यूज़ कर देते हैं। V प्लस U V माइनस U इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। डन। अभी लिख देता है फाइनल। देखो यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा इस साइड में लिख रहा हूँ। देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिया, U स्क्वायर प्लस 2as। डन। ऑल राइट, ये सब रफ में लिखना। मैं इसे बोर्ड छोटा है इसलिए इधर उधर मैनेज कर रहा हूँ। एक प्रॉपर तरीके से लिखते जाना है, ठीक है? एक के बाद एक स्टेप्स लिखते जाओ। ये डायग्राम जो है सबसे पहले बना दो, फिर ये सारे स्टेप्स फॉलो करते जाओ। ऑल राइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कितने सारे हैं, कौन कौन से हैं और उनके डेरिवेशंस क्या क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।